अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मोहतरम नाज़रीन, असर हाज़िर के मादियत पसंद और पुरफितन दौर में हम बहुत सी सुन्नतों पर अमल करना छोड़ चुके हैं। हालांकि ये मुख्तसर तरीन अमल करने से हमें बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिल सकता है और ये अमाल हमारी बख्शिश का ज़रिया बन सकते हैं। आजकल हमने आसान तरीन सुन्नतों पर अमल भी छोड़ दिया है। वैसे तो मतरूक सुन्नतों यानी ऐसी सुन्नतें जिन पर आजकल अमल छोड़ दिया गया है, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज की वीडियो में इन चंद आसान तरीन सुन्नतों के बारे में बात की जाएगी जिन पर बेहद आसानी के साथ अमल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा और अजर व सवाब हासिल कर सकते हैं। इन सुन्नतों में से किसी एक पर भी अगर बाकायदगी से कमाहक्कहू अमल करेंगे तो यकीनन 100 शहीदों का सवाब पाएंगे, और ये हदीस शरीफ का इरशाद है। आगे बढ़ने से पहले मोहतरम नाज़रीन से दरख्वास्त है कि ईमान अफरोज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें। जज़ाकल्लाह। हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, मन तमस्सका बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फ़लहु अजरु मिअति शहीदिन। यानी जो फसाद उम्मत के वक्त मेरी सुन्नत पर अमल करेगा, इसे ज़िंदा करेगा, तो इसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, और ये मिशकातुल मसाबी में हदीस सही है। मोहतरम नाज़रीन, फ़साद उम्मत से मुराद यह है कि जब लोगों में फ़िस्क व फजूर आम हो जाएगा, गुमराही और ज़लालत आम हो जाएगी, हदीस शरीफ और सुन्नत पर लोग अमल करना छोड़ चुके होंगे। एक और हदीस पाक में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, वमन अहया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी काना माइया फ़िल जन्नह। यानी जिसने मेरी सुन्नत ज़िंदा की, इस पर अमल किया, बेशक उसे मुझसे मोहब्बत है, और जिसे मुझसे मोहब्बत है वो जन्नत में मेरे साथ होगा। ये जामे तिरमिज़ी की रिवायत है। आइए अब देखते हैं कि वो कौन सी आसान तरीन और मुख्तसर सुन्नतें हैं जिनसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ाना हमारा वास्ता भी पड़ता है और इन पर बड़ी आसानी के साथ अमल करके हम बहुत ज़्यादा सवाब हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले, सोने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर बिस्तर को 3 दफ़ा झाड़ लेना चाहिए, ये भी सुन्नत है। नंबर 2, सोते हुए ज़्यादातर दाएं करवट लेटना चाहिए और पेट के बल नहीं सोना चाहिए। नंबर 3, जूते पहनते वक्त पहले दायां और फिर बायां पहने और उतारते वक्त पहले बायां और फिर दायां। कपड़े भी इसी तरतीब से पहने और उतारें, पहले कुर्ता पहने और फिर पजामा या शलवार। नंबर 4, जूते पहनने से पहले अच्छी तरह झाड़ लें। नंबर 5, जब कहीं बैठें तो किबला रुख होकर बैठें, जहां कुछ धूप और कुछ छाँव हो ऐसी जगह पर नहीं बैठना चाहिए। नंबर 6, पानी पिएं तो बैठकर, रोशनी में देखकर, सीधे हाथ से बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर 3 सांसों में पिएं और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। नंबर 7, खाना खूब चबा चबा कर और भूख से कुछ कम खाना चाहिए, यह सुन्नत है, और खाने में ऐब ना निकालें। नंबर 8, जानदारों की तस्वीर वाला लिबास ना पहने। नंबर 9, कंघा दाएं तरफ से शुरू करें और मांग सर के दरमियान से निकालें। नंबर 10, नाखून इस तरतीब से काटा करें, सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली से शुरू करके तरतीबवार छंगलिया तक यानी सबसे छोटी उंगली तक काटें और अंगूठा छोड़ दें। आप उल्टे हाथ की छुंगलिया से शुरू करके तरतीबवार अंगूठे समेत काट लें और आखिर में सीधे हाथ के अंगूठे का नाखून भी काट लें। नंबर 11, जब किसी को छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह ज़रूर कहें। नंबर 12, सोते वक्त आँखों में सुरमा लगाना भी सुन्नत है। नंबर 13, बुलंदी पर चढ़ते वक्त यानी ऊंचाई पर जाते वक्त अल्लाह अकबर और नीचे उतरते वक्त सुबहान अल्लाह पढ़ें। नंबर 14, अगर मुमकिन हो तो सफ़र का आगाज़ जुमरात से किया करें। नंबर 15, जब घर से बाहर निकलें तो ये पढ़ लिया करें, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नंबर 16, अपने घर आते जाते वक्त सलाम किया करें। नंबर 17, हंसना तो जायज़ है लेकिन ज़ोर से कहका नहीं लगाना चाहिए। नंबर 18, मिलते वक्त मुसाफा दोनों हाथों से किया करें। नंबर 19, रोटी का गिरा हुआ टुकड़ा उठाकर साफ़ करके खा लेना चाहिए, यह भी सुन्नत है। नंबर 20, किसी मुसलमान भाई को देखकर मुस्करा देना भी सवाब और सदका है। नंबर 21, वज़ू करते वक्त पहले मिसवाक करना सुन्नत भी है और इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। नंबर 22, जब वज़ू करके मस्जिद में दाखिल हूँ तो अगर वक्त दस्तयाब हो तो 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद ज़रूर पढ़ें, बेहद अजर व सवाब है। मोहतरम नाज़रीन, मज़ीद मुस्तनद और तहक़ीक़ पर मबनी दिलचस्प इस्लामी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो एक मुक़द्दस मिशन के तहत काम कर रहा है,
اور اس مقدس مشن میں ہمارا ساتھ دیں. اس چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بٹن بھی پریس کر دیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.